एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट का पहला जो अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत की कौन सी स्टेट में बनाया गया है? तो वो कौन सी स्टेट में बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है नथपा नथपा जाकरी हाइडल प्रोजेक्ट। ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये सतलुज रिवर के ऊपर, सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। और ये कितना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? 15,000 मेगावाट। कितना करता है? 15,000 मेगावाट। और ये कब कंप्लीट कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और ये अंडरग्राउंड जो टनल बनाया गया है, उसका टनल बनाया गया है, उसका टनल जो है उसका कितना लेंथ है? तो कितना लेंथ है उसका? उसका लेंथ है 27.4 किलोमीटर लॉन्ग टनल बनाया गया है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो डैम बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाया गया है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो है मधुसूदर। जो मधुसूदर है, ये किसकी ट्रिप ये मधुसूदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। किस कौन सा है? पक्कल दल डैम। पक्कल दल डैम। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो मधुसूदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। मधुसूदर ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये है चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और चिनाब रिवर दुलहस्ती दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनाया गया है। दुलहस्ती कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और सलाल प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, JNK के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और चनैनी प्रोजेक्ट, ये चनैनी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। किसकी रिवर के ऊपर है? ये है तावी रिवर के ऊपर। और उसके बाद रावी डैम। ये रावी डैम ये कहाँ पे बनाया गया? रावी के ऊपर बनाया गया है। डैम कौन सी है? रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम किसके ऊपर बनाया गया है? ये है रावी रिवर के ऊपर। ये किसके किसके बॉर्डर है? ये जो रावी रिवर बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। क्वानिन यूज टू ट्रीटमेंट मलेरिया जो obtained फ्रॉम विच प्लांट्स पार्ट। जो क्वानिन है, ये ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है? ये मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से लिया जाता है? जो क्वानिन है तो कौन से है? बार्क से। जो कौन सा है? बार्क बार्क से लिया जाता है कुनीन। ये ट्रीटमेंट किसके लिए? मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए कुनीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करते हैं मलेरिया। ये मलेरिया है, ये कैसे फैलता है? ये है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ डिजीज है। और ये फैलता किसको है? ये फैलता है जो फीमेल है एनोप्लिस, इसको काटने से फैलता है। एनोप्लिस के काटने से फैलता है। और ये कौन से अंग को अफेक्टेड करता है? ये रेड ब्लड सेल को, और साथ में लिवर को अफेक्टेड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जंक्शन ऑफ द कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु स्टेट। इसमें से जो दिए गए हिल्स हैं, जो एक जंक्शन के ऊपर जो मिलती है, जो हमारे कर्नाटका केरला और तमिलनाडु के जंक्शन के ऊपर मिलती है, वो कौन सी हिल्स है? तो कौन से जो कर्नाटका केरला और तमिलनाडु कहाँ पे मिलती है? ये नीलगिरी हिल्स के ऊपर। ये है जंक्शन पॉइंट नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी हिल्स का सबसे जो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कौन से है? डोडा बेटा। डोडा बेटा इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया। जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और हम बात करते हैं जो लैंड बाउंड्री है हमारी, लैंड बाउंड्री की लेंथ कितनी है? ये लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। वर्ल्ड ट्रोस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो वर्ल्ड
ट्रो ग्लेशियर है ये कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? तो कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? ये आता है काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज में एक दूसरा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पे है? ये पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ये पार्ट ऑफ ले है, पार्ट ऑफ ले, पार्ट ऑफ ले है। और ये कहाँ पे है? ये भी काराकोरम रेंज में है। और ये बाल्ट्रोज जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले पार्ट में है। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। When was the सत्यमेव जयंती adopted by national मोटो ऑफ इंडिया? जो सत्यमेव जयंती को अडॉप्ट किया गया था नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया कब किया गया था? 26 जनवरी 1951 में। इसको क्या है? नेशनल मोटो बनाया गया था भारत का। सत्यमेव जयंती की बात करते हैं। जो सत्यमेव जयंती है ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्लोगन दिया था सत्यमेव जयंती। और मदन मोहन मालवीय को जो है कौन सा टाइटल दिया गया था? महामाना। महामाना टाइटल किसके द्वारा दिया गया था मदन मोहन मालवीय को? रविंद्रनाथ टैगोर। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी, फाउंडर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय। When was the first census conducted in India? जो पहली बार जनगणना हुई थी तो कब हुई थी? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा। लेकिन जो ऑफिशियली 1881 में किसके द्वारा हुई? ऑफिशियली जो सेंसस हुआ था ये लॉर्ड रिबन के द्वारा हुआ था, रिपन के द्वारा हुआ था। और 1869 की बात करते हैं, जो हमारा बजट पेश किया गया था, विल्सन जेम्स विल्सन के द्वारा। वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी स्टेट में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये है बिहार स्टेट में। हम दो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं जो राजस्थान में है वो और यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, वो है क्यो लेडियो गाना बर्ड सेंचुरी का। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क। ये दोनों है यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। कार्डिमम हिल्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? जो कार्डिमम हिल्स है वो कौन सी स्टेट के बॉर्डर में पड़ती है जी? तो कार्डिमम हिल्स कौन सी स्टेट में है? ये है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। कौन सी स्टेट के बॉर्डर में है? केरला और तमिलनाडु के स्टेट में। एक बात कर इसमें एक वर्ड याद सकते हैं हम, कैप। ये कौन से बॉर्डर में है? ये हमारी होगी कार्डिमम हिल्स। और दूसरे है अन्नामलाई हिल्स और प्लानी हिल्स। क्या वर्ड को याद रख के हम तीन हिल्स को याद रखते? कार्डिमम हिल्स आ गई, अन्नामलाई हिल्स आ गई और प्लानी हिल्स आ गई। ये कहाँ पे पड़ती हैं तीनों? ये पड़ती हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज छोटा अमरनाथ? जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको छोटा अमरनाथ कहा जाता है, छोटे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा रहा महादिनेश्वर टेम्पल जो रायन बांदीपुर में है, वो छोटे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? छोटा अमरनाथ।
जो मार्तंड टेम्पल पे है ये कहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, इसको सन टेम्पल कहते हैं। शंकराचार्य टेम्पल ये श्रीनगर में है। द फुट हिल ऑफ जबरवन माउंटेन, जबरवन माउंटेन के फुट हिल में है। और हीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, गांधरबल, गांधरबल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द छोटा काशी इन जम्मू एंड कश्मीर। जो छोटा काशी जम्मू कश्मीर में है, इसको छोटा काशी के नाम से, जो जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी जगह है जो छोटा काशी के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है, परमंडल। परमंडल है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है परमंडल। जो मुबारक मंडी है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, ध्रुव देव के द्वारा, ध्रुव देव के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ये जम्मू में है। पीर मिठा जे जम्मू में है, पीर खो जे भी जम्मू में है। गरीब नाथ के द्वारा, गरीब नाथ के आने के ऊपर इसे पीर खो के नाम से जाना जाता है। और पीर मिठा जे अजीब राजा थे, अजीब अजीब देव के द्वारा इसको बनाया गया है, पीर मिठा को। द इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलव गार्डन इज सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ विच माउंटेन रेंज। जो इंदिरा गांधी गांधी मेमोरियल तुलव गार्डन है, ये कहाँ, कौन से माउंटेन रेंज में है, तो किस में है ये जबरवन माउंटेन रेंज में। द फुट हिल ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज ये कहाँ पे है, श्रीनगर में। काजीनाग इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला। जे जो काजीनाग है ये कहाँ पे है, नॉर्थ बैंक में है, झेलम के नॉर्थ में है। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है बारामूला में। ये क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, टूरिस्ट स्पॉट है या कंजर्वेशन रिजर्व है, तो क्या है ये एक नेशनल पार्क है। काजीनाग ये नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है वो अभी यूटी जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है। पहले वो यूटी जम्मू कश्मीर में था, अब यूटी जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है। तो कौन सा है, जो सलीम अली नेशनल पार्क ये है, ये श्रीनगर में है। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, यूटी लद्दाख में, लद्दाख में है। ये हमारा यूटी जम्मू में नहीं है। दशगांव नेशनल पार्क ये जम्मू में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। नुब्रा, हरदुंगला एंड चांगला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जो नुब्रा नुब्रा हरदुंगला और चांगला पास है, कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो किस में है, ये काराकोरम माउंटेन रेंज में। द शीशनाग माउंटेन स्प्रेड इन द अमरनाथ रेंज इज कॉल्ड शीशनाग एज। जो शीशनाग माउंटेन रेंज है ये अमरनाथ माउंटेन रेंज में फैला हुआ है, और इसको शीशनाग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी 7 स्नेक्स हैं। इसकी इट इट्स पीक्स रिसेंबल द हेड ऑफ द 7 स्नेक। जो 7 स्नेकों का इसका जो हेड है, इसलिए इसको शीशनाग के नाम से कहा जाता है। कहाँ पे है, अमरनाथ माउंटेन रेंज में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लाई इन द पीर पंजल रेंज ऑफ माउंटेन। पीर पंजल माउंटेन रेंज में कौन से पास हैं, तो किसमें है, कौन से, बारामूला पास। ये कहाँ पे है, ये पीर पंजल माउंटेन रेंज में है। हजी हाजीपुर पास ये पीर पंजल माउंटेन रेंज में है। और कौन से पीर पंजल रेंज में कौन कौन से और पास हैं, वो है सिंथन पास, सिंथन पास, मारगन पास, मारगन पास, उसके बाद रोहतांग पास। ये सब पास कहाँ पे है, ये है पीर पंजल रेंज में, पीर पंजल रेंज में है। तो आंसर हमारा इसमें रहा बोथ ए एंड बी। Somalia G is situated in the north Machipura and the Arthur Carways lies in the Pelgam are name as। जो सोमा जी है ये कहाँ पे है, नॉर्थ है, मच्छीपुर के नॉर्थ में है, और अदर कार्यवास में। ये कहाँ, पेलगम में है। और इसको क्या कहते हैं, ये एक वोल्केनिक पीक है, वोल्केनिक पीक है। जो सोमा जी क्या है, एक वोल्केनिक पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग
पीक इज आल्सो नोन एज द पोएटिक नेम ऑफ दयामीर। जो कौन सी इसमें से पीक है, माउंटेन पीक है, उसको कवियों ने नाम दिया है दयामीर का। तो कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को क्या नाम दिया है कवियों ने? दयामीर। Which of the following mountain range lies between the Kullu to its northeast and Kargil to its northwest? वो कौन सी माउंटेन रेंज है? वो कुल्लू उसके है साउथ ईस्ट में है, और करगिल इसके कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है। तो कौन सी वो माउंटेन है? तो कौन सी है वो? नुनकुन। नुनकुन माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? कुल्लू जो है नॉर्थ ईस्ट में है, और करगिल इसके साउथ वेस्ट में है। इसका रेंज है ऐसे ऐसे करके है इसका, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में यह है नुनकुन, नुनकुन पीक। Between the Pir Panjal and the western end of the Greater Himalaya lies at the deeply symmetrical basin called। जो पीर पंजल और जो ग्रेटर हिमालय के बीच में एक सिमेट्रिकल बेसन है, उस बेसन को हम क्या कहते हैं? तो वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर को किसकी किसके बीच पड़ता है? पीर पंजल और ग्रेटर हिमालय के बीच कौन सी वैली है? वैली ऑफ कश्मीर। एट ए हाइट ऑफ 2200 2200 मीटर्स अबव द सी लेवल ए टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इज पॉपुलर नोन एज। जो 22,000 जो मीटर जो सी लेवल के ऊपर टनल कंस्ट्रक्ट की गई है, उसको पॉपुलर किसके नाम से है? वो कौन सी है? वो है हमारी जवार टनल। इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? 2200 मीटर। Which of the following act as the climatic divide and the stop the cold wind coming from the Central Asia? इसमें से कौन सी माउंटेन पीक है जो सेंट्रल एशिया से जब कोल्ड विंड आती है तो उसको रोक देती है और क्लाइमेट डिवाइड का काम करती है? वो कौन सी है? वो है ग्रेटर हिमालय। Which of the following is known as the छोटा काशी इन जम्मू एंड कश्मीर? जो छोटा काशी जम्मू कश्मीर में है, इसको छोटा काशी के नाम से, जो जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी जगह है जो छोटा काशी के नाम से जानी जाती है? वो कौन सी है? परमंडल। परमंडल है, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में है परमंडल। जो मुबारक मंडी है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? ध्रुव देव के द्वारा। ध्रुव देव के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ये जम्मू में है। पीर मिठा जे जम्मू में है, पीर खो जे भी जम्मू में है। गरीब नाथ के द्वारा, गरीब नाथ के आने के ऊपर इसे पीर खो के नाम से जाना जाता है। और पीर मिठा जे अजीब राजा थे, अजीब अजीब देव के द्वारा इसको बनाया गया है पीर मिठा को। द इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलव गार्डन इज सिचुएटेड इन द फुटहिल ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो इंदिरा गांधी गांधी मेमोरियल तुलव गार्डन है, ये कहाँ कौन से माउंटेन रेंज में है? तो किस में है ये जबरवन माउंटेन रेंज में। द फुटहिल ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। काजीनाग is situated in the north bank of Jhelum close to the line of control in बारामूला जे। जो काजीनाग है, ये कहाँ पे है? नॉर्थ बैंक में है, जेलम के नॉर्थ में है। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है बारामूला में। ये क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, टूरिस्ट स्पॉट है, या कंजर्वेशन रिजर्व है? तो क्या है ये एक नेशनल पार्क है। काजीनाग ये नेशनल पार्क। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है वो अभी यूटी जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है? पहले वो यूटी जम्मू कश्मीर में था, अब यूटी जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है। तो कौन सा है? जो सलीम अली नेशनल पार्क ये है, ये श्रीनगर में है। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? यूटी लद्दाख में। लद्दाख में है ये, हमारा यूटी जम्मू में नहीं है। दशगांव नेशनल पार्क ये जम्मू में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये जम्मू में है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। नुब्रा हरदुंगला एंड चांगला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? जो नुब्रा नुब्रा
हरदुंगला और चांगला पास है कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो किस में है जे? काराकोरम माउंटेन रेंज में। द शीशनाग माउंटेन स्प्रेड इन द अमरनाथ रेंज इज कॉल्ड शीशनाग एज। जो शीशनाग माउंटेन रेंज है ये अमरनाथ माउंटेन रेंज में फैला हुआ है और इसको शीशनाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी 7 स्नेक्स हैं। इसकी इट इट्स पीक्स रिसेंबल द हेड ऑफ द 7 स्नेक। जो 7 स्नेकों का इसका जो हेड है, इसलिए इसको शीशनाग के नाम से कहा जाता है। कहाँ पे है? अमरनाथ माउंटेन रेंज में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लाई इन द पीर पंजल रेंज ऑफ माउंटेन। पीर पंजल माउंटेन रेंज में कौन से पास हैं? तो किसमें है? कौन से? बारामूला पास। ये कहाँ पे है? ये पीर पंजल माउंटेन रेंज में है। हजी हाजीपुर पास ये पीर पंजल माउंटेन रेंज में है। और कौन से पीर पंजल रेंज में कौन कौन से और पास हैं? वो है सिंथन पास, मार्गन पास, उसके बाद रोहतांग पास। ये सब पास कहाँ पे है? ये है पीर पंजल रेंज में, पीर पंजल रेंज में है। तो आंसर हमारा इसमें रहा बोथ ए एंड बी। Somalia G is situated in the north Machipura and the other Karwes lies in the Pelgam or name as। जो सोमा जी है ये कहाँ पे है? नॉर्थ है, मच्छीपुर के नॉर्थ में है और अदर कारेवास में। ये कहाँ? पेलगम में है। और इसको क्या कहते हैं? ये एक वोल्केनिक पीक है, वोल्केनिक पीक है। जो सोमा जी क्या है? एक वोल्केनिक पीक। Which of the following peak is also known as the poetic name of दया मीर। जो कौन सी इसमें से पीक है, माउंटेन पीक है, उसको कवियों ने नाम दिया है दया मीर का। तो कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को क्या नाम दिया है कवियों ने? दया मीर। Which of the following mountain range lies between the Kullu to its northeast and Kargil to its northwest। वो कौन सी माउंटेन रेंज है? वो कुल्लू उसके है साउथ ईस्ट में है और करगिल इसके कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है। तो कौन सी वो माउंटेन है? तो कौन सी है वो? नुनकुन। नुनकुन माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? कुल्लू जो है नॉर्थ ईस्ट में है और करगिल इसके साउथ वेस्ट में है। इसका रेंज है ऐसे ऐसे करके है इसका साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। यह है नुनकुन पीक। Between the Pir Panjal and the western end of the Greater Himalaya lies at the deeply symmetrical basin called। जो पीर पंजल और जो ग्रेटर हिमालय के बीच में एक सिमेट्रिकल बेसन है, उस बेसन को हम क्या कहते हैं? तो वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर को किसकी किसके बीच पड़ता है? पीर पंजल और ग्रेटर हिमालय के बीच कौन सी वैली है? वैली ऑफ कश्मीर। एट ए हाइट ऑफ 2200 2200 मीटर्स अबव द सी लेवल ए टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इज पॉपुलर नोन एज। जो 22,000 जो मीटर जो सी लेवल के ऊपर टनल कंस्ट्रक्ट की गई है उसको पॉपुलर किसके नाम से है? वो कौन सी है? वो है हमारी जवार टनल। इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? 2200 मीटर। Which of the following act as the climatic divide and the stop the cold wind coming from the Central Asia। इसमें से कौन सी माउंटेन पीक है जो सेंट्रल एशिया से जब कोल्ड विंड आती है तो उसको रोक देती है और क्लाइमेट डिवाइड का काम करती है? वो कौन सी है? वो है ग्रेटर हिमालय। Which of the following mountain range separate the state of Jammu and Kashmir from Russia, Turkestan and Tibet। वो कौन सी माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है जम्मू कश्मीर को कहाँ से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख यूटी ये सेपरेट करती है। तो कौन सी रेंज है वो? वो है हमारी काराकोरम एंड कुंडलुन।